हेलो गाइस 1155। आप लोगों की लाइफ में गुड लक आ गया है, गुड लक आ चुका है, गुड पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में आएगी एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स खोज रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं गॉड से कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रेट करियर आ जाए, इंडिपेंडेंस आ जाए। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अबंडेंस की तलाश में है, बिकॉज आपको इंडिपेंडेंट होना है। अपनी लाइफ में करियर वाइज आपको सेटल्ड होना है, इंडिपेंडेंट होना है, लव वाइज आपको इंडिपेंडेंट होना है, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ फील करें, जिए। एंड आपका गुड लक स्टार्ट हो गया है। अभी आपको थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये आपका कार्मा टाइम है जहाँ पे आप चीज़ें सीखेंगे, लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। और जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, जब राइट टाइम आ जाएगा कि आपके कर्मों का फल आपको मिले, देन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप अभी राइट ट्रैक पे हैं, आपको फेथ रखना है एंड हार्डवर्क करना है, ट्रू तरीके से हार्डवर्क करना है। आपको टाइम लगेगा बिकॉज आप न्यू जर्नी में हैं। ऑथेंटिसिटी एंड ट्रू जर्नी इज अ वेरी यूनिक जर्नी। आप एक अननोन चीज में स्टेप ले रहे हैं, ब्यूटीफुल चीज में आप कम अप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीजें सिखाएंगे, गॉड आपको चीजें सिखाएंगे कि मेहनत कैसे करनी है, हम्बल कैसे होना है, काइंड कैसे होना है, चीजों में पेशेंटली पेशेंट कैसे होना है। अभी आपको बहुत ज्यादा एक हीरा बनाएंगे, गॉड आपको हीरा बनाएंगे। अभी आपको हीरा बनाना है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जैसे सोना, सोना क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड तो गोल्ड की जब हम फिनिशिंग करती हैं, उसको जब हम एक टच देते हैं, तो गोल्ड को जब हम टच देते हैं तो उसको तराशते कैसे हैं? उसे तपाते हैं, उसे गर्म करते हैं, जिससे वो और सुंदर लगे सोना, गोल्ड। तो वैसे ही आपको तपाएंगे, आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क कराएंगे। ये कर्मा टाइम है, ये शनि देव का टाइम है, ये सैटर्न की सीजन है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी होगी, और ये लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए है। कर्मा मीन्स इट्स ऑल अबाउट ग्रो एंड लर्न, ग्रो एंड लर्न। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ये आपकी स्पिरिचुअल चीज के लिए, आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपके अंदर पेशेंस आएगा, उतना आप हम्बल होंगे, उतना आप ऑथेंटिक होंगे, उतना आप सेल्फलेस होंगे। आपके अंदर की अभी तक आपने जितनी भी पुरानी अपनी लाइफ में जो भी जर्नी आपने अभी करी है, एक नई जर्नी आप करेंगे। तो नई जर्नी के लिए आपको ओल्ड लाइफस्टाइल, ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, ये चीज़ें आपको शेड करनी होगी। तो ये चीज़ें शेड होंगी, फिर आप ट्रांसफॉर्म होगे, फिर जब आप परफेक्ट हो जाओगे, देन आप हार्डवर्क करके अपनी चीज़ें आराम से पा पाओगे। और रीयूनियन का ये मैसेज है कि आपका रीयूनियन तभी होगा जब भगवान, जब गॉड आपको एक अच्छा हीरा बना देंगे। आपको भगवान आपकी पार्टनर की लाइफ में एक हीरा बना के भेजेंगे, एक परफेक्ट इंसान बना के भेजेंगे। आपकी इंट्यूशन ने आपसे कहा होगा कि आप अपने पार्टनर की लाइफ में तभी जाना जब आप एक परफेक्ट पर्सन बन जाएंगे। एक परफेक्ट पर्सन बनने के बाद आप अपनी प्रेमिका की लाइफ में जाना। ये चीज़ आपकी ख्वाहिश थी, ये चीज़ आपकी ख्वाहिश थी, ये चीज़ आपकी सोल ने, आपकी ऑथेंटिक सोल ने कहा था कि आप अपनी प्रेमिका की लाइफ में तभी जाएंगे जब आप एक परफेक्ट पर्सन बन जाएंगे, जब आप खुद को हील करके एक अच्छा इंसान बन जाएंगे।
जब आप अपनी प्रेमिका की एनर्जीज में आ जाएंगे तब आप उसकी लाइफ में जाएंगे। सो गॉड का भी यही मानना है, गॉड यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रेमिका के लाइफ में तभी जाएंगे जब आपको भगवान एक ब्यूटीफुल पर्सन बना के भेजेंगे। आप ब्यूटीफुल सोल हो, लेकिन आपने जो ओल्ड लाइफ अभी जी है, जो इविल लाइफ आपने अभी अब जी के आए हैं, उससे आपको बचाएंगे, उससे आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन बनाएंगे, एक ऐसा ब्यूटीफुल पर्सन बनाएंगे। उसके बाद आपको आपकी पार्टनर में की लाइफ में भेजा जाएगा रियूनियन के लिए, बिकॉज गॉड चाहते हैं कि रियूनियन तभी हो जब आप एक परफेक्ट पर्सन बन जाए, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि जब रियूनियन हो तो ऐसा हो कि दोनों परफेक्ट पर्सन की मैरिज हो, और अगर दोनों ही परफेक्ट नहीं होंगे तो फिर वो रियूनियन फिर परफेक्ट नहीं लगेगा। तो गॉड का एक सरप्राइज प्लान है कि वो मैरिज को एक सरप्राइज्ड मैरिज एंड ग्रेट मैरिज बनाना चाहते हैं। इसीलिए गॉड आपके पार्टनर को परफेक्ट करेंगे, उसको भी हीरा की तरह और तराशेंगे और आपको भी हीरे की तरह तराशेंगे। दोनों तरफ से वर्क होगा, आप परफेक्ट हो गए, फिर आपकी पार्टनर परफेक्ट हो गई। तो जब दोनों परफेक्ट होंगे तो रीयूनियन परफेक्ट होगा एंड लव परफेक्ट होगा। तो गॉड का एक सरप्राइज है, वो चाहते हैं कि जो मैरिज हो आपकी आपके पार्टनर के साथ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह मैरिज नहीं कराएंगे, वो परफेक्ट पर्सन दोनों को बनाएंगे, उसके बाद रियूनियन परफेक्ट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये ब्यूटीफुल है, क्योंकि इस डिस्टेंस में आप अपने पर्सनल लेवल पे हील होंगे, आपकी पार्टनर पर्सनल लेवल पे हील होगी। फिर जब दोनों परफेक्ट हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तब आपका रियूनियन हो जाएगा, तब आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, तब आप कम्युनिकेट करेंगे पहली बार, देन परफेक्ट कम्युनिकेशन होगी। तो चीज़ें अभी हीलिंग टाइम है, ये आपका हीलिंग टाइम है। ये चीज़ें आपको गॉड ने आपके इंट्यूशन में बोली होगी कि ये आपका हीलिंग टाइम है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आपके इंट्यूशन में जो भी मैसेजेस आते हैं वो गॉड के मैसेजेस हैं, मैजिकल पावर्स के मैसेजेस हैं। उन चीज़ों को आप ज़रूर गौर करें, अपनी इंट्यूशन से और सोल से कनेक्ट हो जाइए। वहाँ के जो मैसेजेस हैं काफ़ी प्योर एंड सेक्रेड हैं, तो उन चीज़ों को आपको फॉलो अवश्य करना होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके दिल में आती हैं, जो चीज़ें आपके इंट्यूशन में आती है, जो चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको कहती है वो 100% सच होती है। वो आपको ट्विन फ्लेम के मैसेजेस आते हैं आपको बैलेंस करने के लिए। आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे तब आपका लव बैलेंस हो जाएगा। अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लाएंगे? जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे तब आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बैलेंस्ड हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे। जितने भी पास्ट इश्यूज हैं, जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे। सो बैलेंस, पहले गॉड आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे, आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वैल्यू समझाएंगे कि, और आपको क्लैरिटी देंगे कि ये कनेक्शन क्या है आपके लिए, ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस कनेक्शन की वैल्यू क्या है, इस कनेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझाएंगे। जिससे आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है वो मेरा कुछ पर्पस है, इसका कुछ लेना देना है मुझसे। सब टाइम ले रहे हैं कि एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम है क्या, इससे मेरा क्या कनेक्शन है। और ये चीज़ें जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उसके बाद आप एक्शन लेने की सोचेंगे, बिकॉज अभी आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं।
पर आपकी लाइफ में लव में अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी बनने वाली है। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एक लव स्टोरी बनेगी। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी और मैरिज का कमिटमेंट भी पक्का होगा, प्रॉमिसिंग है। बिकॉज आपकी और आपके पार्टनर से शादी होना डेस्टिन्ड है, फेट है, ये किस्मत में लिखा हुआ है और ये चीज़ें हमेशा पक्का होंगी। आपकी लाइफ की लव एटर्नल होगा, लास्टिंग होगा, पीसफुल होगा, परफेक्ट होगा। और आप अभी अपनी लाइफ में परफेक्टली जा रहे हैं। जैसे किस्मत और मैजिकल पावर्स आपको चलाना चाहती हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं। अभी लाइफ में डिले है और ये डिले इसीलिए है क्योंकि गॉड आपको पेशेंस की वैल्यू समझा रहे हैं कि पेशेंस करो। जो हमारे अंदर होता है कि जल्दीबाजी करनी है, गॉड आपको समझा रहे हैं कि पेशेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम पेशेंट हो जाएंगे ना अपनी लाइफ में, देन हमारे अंदर वो होगा जल्दीबाजी का, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे अंदर पेशेंस आएगा। पेशेंस से क्या होगा, हम सही डिसीजंस लेने लग जाएंगे और सही टाइम पे चौका मारेंगे। हमें फिर समझ में आ जाएगा कि कब स्ट्राइक करना है, कब मौके पे चौका मारना है। उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आए कि कब शांत रहना है, कब बात करना है, कब चाल चलनी है, कब नहीं चलनी है। तो पेशेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हमें पेशेंट क्यों होना चाहिए, ये चीज़ आपको टीच करी जाएगी। और डिले का मतलब क्या होता है, पेशेंट होना। तो डिले इसका मतलब क्या है कि आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको पेशेंट क्यों होना है, क्योंकि आपकी मैरिज होने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली होगी। तो पेशेंट आपको सिखाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि ठीक है, शादी करना अच्छी बात है, गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप सही ट्रैक पे हो, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे हो, आप ब्लेस्ड हो दुनिया में, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन वो आपको ये समझा रहे हैं कि परफेक्ट तो सब कुछ है, लेकिन अभी आपको अपने करियर पे, अपने टैलेंट पे फोकस करना है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, क्योंकि जब आप अपने करियर पे फोकस करोगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब आप फैमिली पे डिपेंड नहीं रहोगे। और गॉड चाहते हैं कि आप फैमिली पे डिपेंड ना रहो, क्योंकि फैमिली पे डिपेंड रहोगे तो आप अपनी शादी और मैरिज के पर्पस पे नहीं पहुंच पाओगे। बिकॉज फैमिली पे डिपेंड अगर रहे तो फिर वो आपको नचाएगी, कंट्रोल करेगी, ये बोलेगी कि अगर घर में रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना हम कुछ नहीं करने देंगे। तो इसलिए गॉड अभी क्या चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फोकस करो और थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे अभी अपनी लाइफ में आप पेशेंस रख रहे हैं, करियर पे फोकस करना चाहते हैं ताकि फैमिली से सेपरेट हो जाए, ताकि वाइफ से सेपरेट हो जाए, अभी आप कोशिश कर रहे हैं खुद से प्रयास करने की। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट पे फोकस करो, जानो कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, जिससे आप कोई भी जॉब करो, कोई भी बिजनेस करो तो आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी परफेक्ट रहे, आप शाइन करो अपने करियर में। तो पहले जानो कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप किस तरीके से अपने करियर को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके अंदर ऐसी स्किल क्या है जो मार्केट ढूंढ रही है, आपके अंदर ऐसी स्किल क्या है जिससे आप अपने करियर में वो करो। अगर आपके अंदर टीम मैनेजमेंट की क्वालिटी है तो आप एमएनसी कंपनी में जॉब करो। अगर आपके अंदर मोटिवेट करने की क्वालिटी है, आप साइक काउंसलिंग करो। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग करो। या फिर अगर आपने कुछ कोर्स नहीं भी किया है किसी चीज़ का, तो कोई ऐसी जॉब सर्च करो जो बिना प्रोफेशनल डिग्री के एटलीस्ट आपको जॉब देती हो, जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्लोर भी करें और शो भी करें।
उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एटलीस्ट आपको जॉब करनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट अगर सैलरी भी कम हो लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा मिले, क्योंकि जब एक्सपीरियंस होगा देन आप कुछ कर सकते हो। वैसे देखा जाता है कि बिना डिग्री की जॉब नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे मैं मैजिक की बात कर रही हूँ। आपका फ्यूचर ऐसा है कि अगर आप एक्सपीरियंसेस भी लेंगे, अपनी चीज़ों को, टैलेंट को एक्सप्लोर करेंगे, तो अनएक्सपेक्टेडली, मैजिकली, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको एक बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी विदाउट एनी डिग्री। ये मैजिकल पावर्स आपको प्रोवाइड करेंगी बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। आपके लिए मैजिकली अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आपको जॉब मिल जाएगी। ये गॉड का गिफ्ट है। तो अभी आपको अपने करियर पे फोकस करना है और पेशेंट होना है। डिले मीन्स पेशेंस। आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये पेशेंस का जो टाइम है ये आपको सिखाएगा कि कैसे फैमिली को डील करना है। अब फैमिली को डील करने के लिए फाइट नहीं करनी, फैमिली को डील करने के लिए अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, पेशेंस दिखाना है। क्योंकि जब पेशेंट हो जाओगे तब धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, एक्ट कब करना है, एक्ट कहाँ करना है, एक्ट कैसे करना है। तब तक आप अपनी फैमिली के पॉलिटिक्स को समझ जाओगे। जब आप पेशेंट रहोगे, अगर आप पेशेंट नहीं रहोगे, जल्दीबाजी करोगे, तो फैमिली आपकी वीकनेस देख लेगी और आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेगी। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने लव फीलिंग्स को सीक्रेट रखोगे, अपनी वीकनेस शो नहीं करोगे फैमिली को, और अपने माइंड में अपने प्लान्स को सीक्रेट रख के चलोगे, देन आपकी फैमिली का मुश्किल हो जाएगा आपको ट्रैप करना। तो आपको माइंड होके, थोड़ा अवेयरनेस होके, इंट्यूटिव होके चीज़ें डील करनी है। आपको अपने एकदम शार्प माइंड और डिसर्नमेंट के साथ एक्ट करना है फैमिली के सामने। गुड लक आने वाला है, गुड टाइम आ चुका है। आप अपनी लाइफ में अभी जर्नी में एंट्री आपने करी है। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप आए हो। ये भी जर्नी है, ये भी स्टार्टिंग है। यहाँ पे भी आप सीखोगे, आपको हर चीज में ब्लेसिंग मिलेगी। अभी आपको पॉजिटिव होना है, चीजों को लेके प्लानिंग करनी है, एकदम ऑप्टिमिस्टिक होके होप रखना है, क्योंकि जिस बात पे आप हैं वो काफी अनसर्टेन है, क्योंकि चीज आपने कभी करी नहीं, आप नए हो इस चीज पे, तो आपको होप के साथ जाना है, बिना डरे होप रखनी है और एक एक कदम फूक फूक के रखना है, एक एक कदम फूक फूक के रखना है। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये चीजें, ये जर्नी काफी अनसर्टेन है आपके लिए, इसीलिए आपको प्लानिंग करनी है, आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना है, क्योंकि आपके पास एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, जो ये चीजें बिगाड़ेंगे। आपका जब जब रियूनियन होगा, आपकी लाइफ में ये लोग डिस्ट्रप्शंस लेके आएंगे, तबाही लेके आएंगे। ब्लैक मैजिक से कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस, धमाका कुछ ना कुछ लेके आएंगे। फिर नाम आप पे जाएगा, बदनामी आपकी होगी, क्योंकि ये लोग बदनाम कर देंगे। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होके प्लान करना है, अपने प्लान को सीक्रेट रखना है, प्लानिंग करनी है फ्यूचर के बारे में कि चीज़ें आप कैसे करेंगे, कैसे चीज़ों को आप प्लान करेंगे, अपने सीक्रेट्स को अपनी फैमिली से छुपा के रखना है। आपको मालूम है कि आपके पार्टनर के आने से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, लक्ष्मी आएगी, बरकत होगी, क्योंकि आप अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को घर की लक्ष्मी मानते हैं कि हाँ, बहू है, घर की लक्ष्मी है, आप ये मानते हैं। तो उससे पहले कि आपकी लाइफ में घर की लक्ष्मी आए, आपको अपने घर से जो डीमंस हैं, जो नेगेटिव
लोग हैं उनसे डील करना होगा। एकदम पॉजिटिव आउटलुक के साथ आपको चीज़ें प्लान करनी है, बहुत पॉजिटिव होगी। ऐसे जैसे आप 9th क्लास में आए हैं, बहुत पॉजिटिव होके आप एक्साइटेड होके लाइफ को जी भी रहे हैं और अपने टेस्ट और पसंद के हिसाब से आप प्लानिंग भी कर रहे हैं और पेशेंट भी हो रहे हैं। तो उस तरीके से आपको चीज़ें प्लान करनी है। अभी आपका जो ये डिले चल रहा है, ये क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाएगा क्लैरिटी कैसे आएगी, क्लैरिटी कैसे लेते हैं, क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके बाद प्लानिंग कैसे करते हैं, पेशेंटली राइट माइंड के साथ कैसे सोचा जाता है, कैसे प्लानिंग होती है। अभी आप डिले में ये सीखेंगे। जब आप ये सीख जाएंगे, जब आप ये सीख जाएंगे कि पॉलिटिक्स, जब आप सीख जाएंगे फैमिली की, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि फैमिली किस तरीके से फूल बनाती है, किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, जब आप प्रिडिक्ट करने लग जाओगे फैमिली के एक्शंस को, जब आप सोसाइटी और अपनी फैमिली और वाइफ के डार्क इविल टैक्टिक्स से अवेयर हो जाओगे, जब आप अपनी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है इंट्यूटिवली जब आप अवेयर हो जाओगे, जब गॉड आपको प्रिपेयर कर देंगे कि हाँ ये आपकी फैमिली ऐसे इविल है, सोसाइटी फैमिली वाइफ ऐसे इविल है, फैमिली ऐसे इविल है, फिर आप क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। आपकी इंट्यूटिव डिसर्नमेंट काफ़ी तेज़ हो जाएगी। फिर जब आप सबको प्रेडिक्ट करने लग जाओगे, जब आप सबकी मेंटल कैपेसिटी को समझने लग जाओगे, जब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब मैं फैमिली की पॉलिटिक्स को समझ गया, उनकी क्लेवर टैक्टिक्स को समझ गया, तब आपके लिए इन लोगों को डील करना मेंटली साइकोलॉजिकली आसान हो जाएगा। तब आप इन लोगों को कंट्रोल कर पाओगे। और जब आप सोसाइटी फैमिली वाइफ को कंट्रोल करने लग जाओगे, जब आपको कंट्रोल करना आ जाएगा, तब क्या होगा, आप अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फाइट भी कर पाएंगे, एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और शादी भी कर पाएंगे। तो डिले क्यों है? डिले इसीलिए है ताकि आपको डिले पेशेंट होना सिखा रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को कंट्रोल कैसे करेंगे। जब आप पेशेंट होंगे, इतने पेशेंट होंगे कि आपका माइंड काम होगा, शांत होगा, आप पेशेंट होंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे फैमिली को, उनको रीड करेंगे, उन्हें समझेंगे। जब समझ में आ जाएगा देन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा ये लोग ऐसे हैं, इनको ऐसे डील करना है। फिर जब डील करना आ जाएगा तो कंट्रोल करना आ जाएगा। कंट्रोल कैसे करना आएगा? जब आप पेशेंटली अपने फैमिली की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे, तभी आप उनसे डील कर पाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ से डील करनी है तो सबसे पहले उन चीज़ों को समझना होगा, उनकी वीकनेस को समझना होगा, तब जाके आप उनसे डील कर पाएंगे। और स्टडी करने के लिए, फैमिली को समझने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस। क्योंकि बिना पेशेंस के ना तो आप एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। पेशेंस डिले का कनेक्शन है, पेशेंस और डिले का कनेक्शन है। डिले इसलिए है ताकि आप पेशेंट हो पाए, और पेशेंस क्यों होना है? ताकि आप फैमिली को समझें, फैमिली की पॉलिटिक्स को सीक्रेटली समझें। ये समझें कि आपकी सराउंडिंग्स में आपके रिलेटिव्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स कितने डिसऑनेस्ट हैं। ये समझने के बाद आप अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस जब आपके अंदर आएगी, आप इन लोगों को जब प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये कब कब कैसे काम करते हैं, इनका दिमाग कैसे काम करता है, जब आप प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे इनकी साइकोलॉजी को कि ये गेम कैसे खेलते हैं, अच्छा अब ये करने वाले, अच्छा अब ये करने वाले, जब ये अवेयरनेस हो जाएगी देन आप मास्टर हो जाएंगे। आप इन लोगों को रीड कर पाएंगे। फिर आपको इनकी वीकनेस समझ में आ जाएगी तो आप इनकी वीकनेस पे अटैक करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे।
जब आप इनको कंट्रोल करेंगे तो फिर ये कंट्रोल हो जाएंगे, फिर आपके पास सारी पावर आ जाएगी, फिर आप अपनी पावर अपने पास ले लेंगे और ये वीक पड़ जाएंगे, फिर ये कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, फिर आप इनको कंट्रोल कर लोगे बड़ी आसानी से। जब आप इनको कंट्रोल कर लोगे फिर इनकी बस नहीं चलेगी, आपको इनसे डील करना आ जाएगा, सोसाइटी फैमिली से डील करना आ जाएगा। तो सोसाइटी से डील कैसे करोगे? जब सोसाइटी की साइकोलॉजी के साथ आपको प्ले करना आ जाएगा, जब आप समझ जाओगे कि सोसाइटी कैसी है, जब अवेयरनेस हो जाएगी, जब एजुकेटेड हो जाओगे अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा और आपको सोसाइटी क्लियर हो जाएगी, तो आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। और कंट्रोल कैसे करोगे? जब डिले फेस करोगे। डिले एजुकेशन का टाइम है, डिले में आपको पेशेंट होना और एजुकेटेड होना है अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। इससे आपकी इंट्यूशन हाई होगी। जब आपकी इंट्यूशन हाई होगी देन आप समझेंगे कि आपको क्या करना है, तब आपको क्लैरिटी आएगी, फिर आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे एक्शंस लेंगे, जिसकी वजह से आपको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं जो काम करूँगा, मेरे जो डिसीजंस हैं वो बहुत सही है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो सेल्फ डाउट है ये नेगेटिव है, ये गलत है, इन पे विश्वास नहीं करते, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको ट्रस्ट होने लगेगा अपनी इंट्यूशन पे, फिर आप अपने इंट्यूशन से डिसीजंस लेने लगोगे इस फेथ के साथ कि ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म में मुझे सक्सेस देंगे। अगर करंट में ये चीज़ें सक्सेस नहीं है तो एंड में सक्सेस होगी, क्योंकि ट्रुथ एंड में विन होता है। तो करंट में सिचुएशंस चाहे कैसी भी हो, प्रेजेंट में खराब है तो ये मायने नहीं रखता। जब ट्रुथ एंड में विन करता है तो हमारे डिसीजंस का जो रिजल्ट है वो अच्छा भी एंड में ही आएगा। तो प्रेजेंट में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एंड में अच्छा हो। इसलिए हमें वेट करना है, पेशेंस करना है। ये रिमेंबर करें कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको गिल्ट और रिग्रेट एंड रिपेंट एंड रिमोर्स में नहीं रहना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको खुश रहना है। एंड आई एम विद यू एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो आपको बहुत खुश रहना है, क्लोज रहना है अपने पार्टनर के ज़्यादा से ज़्यादा, एंड हैप्पी रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, ब्यूटिफुल। जब आप पॉजिटिव होंगे, आप हैप्पी होंगे और फिर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, कंप्लीटनेस आएगी, परफेक्शन आएगा आपकी लाइफ में। ये प्रॉमिस्ड है, आपके फ्यूचर में परफेक्शन आएगा, एनलाइटमेंट आएगी, जॉय, कंपैशन, पीस, काइंडनेस। जो चीज़ें आपकी ख्वाहिश है वो होगी विश फुलफिलमेंट, बिकॉज आप डिवाइन है, आप डिवाइन हैं, आप इनफाइनाइट हैं, आप सुप्रीम हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप अबव गॉड हैं, आप सुप्रीम ब्यूटीफुल पावरफुल हैं, आप परफेक्ट हैं। एंड आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप एटर्नल लव के लिए हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एटर्नली प्रीडेस्टिनेटेड है और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। टाइम लगेगा लेकिन बैलेंस ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। बैलेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स होगी, सारी चीज़ें आएंगी। जो चाहा है वो सब आएगा, एक एक चीज़ आएगी, सब आएगा, एक एक चीज़, हर कण कण आपके पास आएगा। ट्रू लव, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, अट्रैक्टिवनेस एंड इंटरनल ब्यूटी, आउटरनल ब्यूटी, सब चीज़ें आएगी आपकी। आप यंग हो जाएंगे, एकदम यंग हो जाएंगे फ्यूचर में, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। जो हमारी सोल है वो इनफाइनाइट है, वो एजलेस है। सोल हमारी मैटर करती है,
सोल हमारी बॉडी को चलाती है। तो सोल क्या है? एजलेस है, इनफाइनाइट है। सोल क्या है? यंग। सो आप हमेशा यंग रहने वाले हैं, बॉडी से आप हमेशा यंग रहने वाले हैं। एंड इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गुड ब्लेसिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, हमेशा अपनी लाइफ में इंजॉय करें, हमेशा अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों को एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच।